आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सीबीएसई कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे क्लास 9 आईआईटी के पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत यूनिट नंबर 1, जिसमें के अंतर्गत हम सेशन नंबर 5 राइटिंग स्किल्स सेंटेंसेस के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले हमने 4 जो है सेशन जो है कंप्लीट कर लिया है, तो आप उसका अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो जनरली जो आपने जो सेंटेंस जो बनाया जाता है इंग्लिश में, वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में बनाया जाता है। तो एक सिंपल वर्ड का जो कॉन्सेप्ट जो आता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो जहाँ पे वर्ब डिस्क्राइब करता है एक्शन को। जब भी हम इंग्लिश में किसी वर्ब की बात करते हैं तो वो एक्शन को बताता है, यानी कौन सा काम किया जा रहा है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट द क्वेश्चन व्हाट इज द एक्शन। तो अगर आपको पता चल गया कि एक्शन क्या कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वर्ब। और ये हेल्प करता है फाइंड द वर्ब टू, और इसके थ्रू जैसे हमने यहाँ पे अगर देख लेते हैं कि दिव्या रीड बुक, तो इसमें पता चल जाता है जो काम कर रही है उसका वो है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे दिव्या जो है क्या कर रही है, कौन सा काम कर रही है, तो वो कर रही है रीड करने का। और किसके लिए कर रही है, तो वो क्या है, किसको रीड कर रही है, तो वो है बुक। तो जो काम कर रही है उसका सब्जेक्ट हो जाता है, यानी सब्जेक्ट। उसके बाद जो काम किया जा रहा है वो हो जाएगा वर्ब, एंड जिस पे काम कर रही है वो है ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे एक तरीका बताया गया है कि आप कैसे ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वर्ब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है, आई एट ए एप्पल। तो इसमें आई जो है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्योंकि जो खाने वाला है वो कौन है, आई। देन जो काम किया जा रहा है वो एट का किया जा रहा है। देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाता है एप्पल, क्योंकि खा क्या रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अभी हमने जो स्ट्रक्चर देखा सेंटेंस का, उसमें था सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रीड कर रहे थे कि एक एग्जाम्पल दिया गया था, कि उसके बेसिस पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था दिव्या रीड बुक, तो यहाँ पे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो जनरली जब हम क्या करते हैं, व्हाट दिव्या रीड, अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं व्हाट से, तो उसका आंसर अगर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जैसे व्हाट दिव्या रीड, तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर आ जाएगा ए बुक। तो ये जो इसका जो आंसर रहेगा ए बुक जो है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहीं पे दिया हुआ है व्हाट डज दिव्या रीड, तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर आ जाता है बुक। तो इस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, किसी भी सेंटेंस में भले उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं सेकंड। तो ये जो है एक सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होता है। अब किसी सेंटेंस में डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे हम इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जनरली यहाँ पे जब भी क्वेश्चन किया जाएगा हुम और फॉर हुम से अगर क्वेश्चन करते हैं, तो उसका अगर आंसर आता है तो वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे देख लेते हैं कि यहाँ पे दिया है अब्दुल गिव ए गिफ्ट टू हिज मदर। तो अगर हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट से, व्हाट अब्दुल गिव, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि अगर हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, जैसे व्हाट डिड अब्दुल गिव, तो ऑप्शन आंसर आ जाता है गिफ्ट। तो इस कंडीशन में देखिए गिफ्ट जो होगा, व्हाट से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये गिफ्ट जो होगा वो कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वहीं पे अगर हम क्वेश्चन करते हैं हुम से, तो यहाँ से अगर हम हुम से क्वेश्चन करते हैं टू हुम डिड अब्दुल गिव ए गिफ्ट, तो ये जो गिफ्ट है उन्होंने किसको दिया, तो यहाँ पे आंसर आता है हिज मदर। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे किससे, हुम से या टू हुम से, उस कंडीशन में अगर ऑप्शन आंसर आता है, जो भी आंसर आएगा वो कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब भी क्वेश्चन करेंगे हम व्हाट से तो उसका आंसर जो आएगा वो कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन करेंगे हम whom से या फॉर whom या टू whom से तो उस कंडीशन में जो आंसर आएगा वो कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक सेंटेंस स्ट्रक्चर भी दिया गया है जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे संजय बॉट वेजिटेबल, तो यहाँ पे जो है बॉट जो है वो वर्ब कहलाएगा क्योंकि जो खरीद रहा है वो क्या हो गया, वर्ब हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट ही ब्रॉट, तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर आ जाएगा वेजिटेबल, क्या खरीद रहे हैं तो वेजिटेबल खरीद रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन करते हैं वर्ब या whom या टू whom से हम क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं बनता, तो इस कंडीशन में यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में व्हाट ही बॉट, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि क्या खरीद रहा है कि वो वेजिटेबल खरीद रहे हैं, तो वेजिटेबल तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वेजिटेबल हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। तो वैसे यहाँ पे जो है वर्ब जो दिया है, जो क्रिया किया जा रहा है, प्लेड किया जा रहा है, ठीक है, फातिमा एंड सोनिया प्लेड टेनिस, तो यहाँ पे प्लेड आ जाएगा। वर्ब क्या काम कर रहे हैं तो वो टेनिस खेल रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे whom या टू whom से क्वेश्चन बनता ही नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, टेनिस कहलाएगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, यहाँ पे ही ऑफर्ड मी एन ऑरेंज, तो ऑफर्ड जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, ऑफर्ड जो है वो वर्ब हो जाएगा क्योंकि उन्होंने ऑफर किया है। उसके बाद यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब वाट यानी वाट ही ऑफर्ड, तो हमको क्या ऑफर किया गया, ऑरेंज ऑफर किया गया है, ठीक है। बाय हुम, तो किसको, मी, मुझको, तो यहाँ पे हो जाएगा मी। देन उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ऑरेंज और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा मी हो जाएगा। वैसे ही आप यहाँ पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर आपने समझ गए कि वर्ड से जो क्वेश्चन किया जाएगा वहाँ पे अगर आंसर आ जाता है तो वो कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और whom से या टू whom से फॉर whom से अगर क्वेश्चन किया जाता है आंसर आता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस। तो यहाँ पे समझ लेते हैं एक्टिव और पैसिव सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। संजय ब्रोक द ग्लास, अब जो काम जो है डायरेक्टली किसके द्वारा किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक्टिव सेंटेंस। और वही चीज अगर अब इनडायरेक्टली दूसरे के थ्रू अगर उसके बारे में बताया जाता है तो वो कहलाएगा पैसिव सेंटेंस। जैसे द ग्लास वाज ब्रोकन बाय संजय, तो ग्लास जो है वो किसके द्वारा तोड़ा गया, संजय के द्वारा तोड़ा गया। तो ये ऐसा लग रहा है कि संजय, ये यहाँ पे संजय के द्वारा डायरेक्टली बताया जा रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने किसी और के थ्रू सुन रहे हैं, या फिर इसमें हम खुद देख रहे हैं और इसमें हो सकता है कि कोई किसी दूसरे के द्वारा आपको बताया जाए। तो इसको देख लेते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट रहे, लेकिन जब क्या हो जाए तो ये कहलाएगा डायरेक्ट सेंटेंस। और वहीं पे जब क्या हो जाए कि जब आपका जो है ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाए और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाए, तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि वो क्या बन जाएगा, पैसिव सेंटेंस बन जाता है। तो एक्टिव और पैसिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि एक्शन आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डज द एक्शन, यानी किसने एक्शन किया, संजय ने किया, ठीक है। रिसीव द एक्शन, कौन सा एक्शन, अगर रिसीव कौन सा एक्शन किया जा रहा है, अगर वो फर्स्ट में आ जाता है यानी सब्जेक्ट में आ जाता है तो वो कहलाएगा पैसिव सेंटेंस। और जिसके द्वारा एक्शन किया जा रहा है वो अगर एज ए फर्स्ट में है, सब्जेक्ट में है, तो वो कहलाएगा एक्टिव सेंटेंस। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया गया, सी रोट ए लेटर, ए रोट। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए कि आपका जो है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। ए लेटर वाज रिटन बाय हर, तो यहाँ पे सी का हर हो जाता है। नेक्स्ट ही ओपन द डोर, द डोर वाज ओपन बाय हिम, क्योंकि ही का हिम हो गया। मोहन प्लेड द फ्लूट वाज प्लेड बाय मोहन। तो इस तरीके से आप एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस। अब देखिए जब भी हम कोई सेंटेंस यूज करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे कई बार हमको हो सकता है कि क्वेश्चन करना हो, कोई स्टेटमेंट हमको बताना हो, कोई रिएक्शन हमको देना हो, या कोई ऑर्डर हमको देना हो, तो इस कंडीशन के लिए हम डिफरेंट सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है
हु ब्रोक द बॉटल, हमको अगर क्वेश्चन करना है कि बॉटल किसने तोड़ा, अगर हमारे पास आंसर है तो संजय ब्रोकन द बॉटल, हम इसका आंसर दे सकते हैं। फिर रिएक्शन, नो आई डिड नॉट, सपोज आपको कोई मालूम ना हो तो आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं। और ऑर्डर, पिक अप द पीसेस, कि आप इसको क्या करोगे कि सारे पीसेस को उठाओ, ऑर्डर भी देने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहला दिया है आप स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कई बार हम क्या करते हैं, कोई चीज़ को हम खुद से डिक्लेयर कर देते हैं। तो इस चीज़ को देख लेते हैं यहाँ पे, आई गो टू स्कूल, कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं मैं स्कूल जाऊँगा। आई लाइक इट, तो इस तरीके का जो सेंटेंस रहेगा जिसमें हम खुद ये कॉमन सेंटेंस भी कहलाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं अपना स्टेटमेंट देते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या होगा कि हम जो है किसी से क्वेश्चन करेंगे, सपोज किसी का आंसर हमको ना मालूम हो, तो उस कंडीशन में डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे। डिड यू लाइक ईट वेजिटेबल, क्या आपको वेजिटेबल जो है पसंद है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एक्सक्लेमेशन और रिएक्शन और द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे कंडीशन जहाँ पे आपको क्या हो, आश्चर्यजनक चीज या फिर आपको जॉय, सैडनेस, फियर या फिर वंडर का फीलिंग हो, तो उस कंडीशन में जो आपके पास जो सेंटेंस आएगा उसको क्या बोला जाएगा, एक्सक्लेमेशन या रिएक्शन सेंटेंस बोला जाता है। देखते हैं, आई कम फर्स्ट इन दिस क्लास, यानी आपका वो क्या रहेगा, रिएक्शन कि मैंने सबसे पहले क्लास में आया। तो ये आपका एक स्टेटमेंट क्या रहेगा, वो एक्सक्लेमेशन जैसे है। एक कॉमन सेंटेंस जरूर है, लेकिन इसमें एक सिंबल यूज किया जाता है, एक्सक्लेमेशन का सिंबल, तो ये आइडेंटिफाई करता है कि आपका सेंटेंस कैसा है। फिर इसके बाद ऑर्डर या इंपरेटिव सेंटेंस। इस कंडीशन में आप क्या करते हो, किसी को ऑर्डर देते हो, ठीक। तो यहाँ पे आप जो है इन्वर्टेड कॉमा का या डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं, जैसे गो ईट योर वेजिटेबल। तो इस तरीके का गो टू कॉलेज टुडे, गो ईट योर वेजिटेबल। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप किसी को क्या देंगे, ऑर्डर दोगे कि आप कॉलेज जाओ या फिर आप जो है अपने वेजिटेबल को खाओ। तो इस तरीका का जो रहेगा वो क्या होगा, एक सेंटेंस के थ्रू आप क्या करते हो, किसी को ऑर्डर देते हो। तो इस तरीके से हमारा जो ये सेंटेंस था वो 4 टाइप के सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम पैराग्राफ्स। तो पैराग्राफ के बारे में अभी हमने इससे पहले जो सेंटेंस के बारे में पढ़ा। अब पैराग्राफ क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेंटेंस फॉर्म ए पैराग्राफ। जब बहुत सारे सेंटेंस आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, पैराग्राफ बनता है। वाई राइटिंग ए पैराग्राफ मेक ए श्योर टू द सेंटेंस हैव द कॉमन आइडिया। जब भी आप पैराग्राफ आप क्रिएट करते हैं तो एक कॉमन टाइप के जो आइडिया रहते हैं वो एक पैराग्राफ में आपको रखना रहता है। When you want to write a different idea, make a new paragraph। और आपके पास जब कोई नया आइडिया आ जाता है तो एक नया पैराग्राफ आपको बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू राइट अबाउट द स्कूल, जब आप अपने स्कूल के बारे में बता रहे हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ कैन बी सेंटेंस अबाउट द नेम, लोकेशन, साइज एंड अदर सच एज डिटेल। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ you can use sentence to describe what you like about your school। तो इस तरीके से जब भी आप क्या करते हो, कोई पैराग्राफ आप राइटिंग करते हो, तो सबसे पहले सपोज स्कूल के बारे में आप लिख रहे हो तो स्कूल का नेम, लोकेशन, साइज और अदर डिटेल, यानी स्कूल के बारे में कॉमन डिटेल आप लिख दोगे। और नेक्स्ट पैराग्राफ में आप डिस्क्राइब करोगे कि आपको अपने स्कूल में क्या क्या पसंद है। तो जब कॉमन चीज़ों को लिखने की बारी आती है तो एक पैराग्राफ, फिर उसके बाद एक पैराग्राफ, फिर उसके बाद नया पैराग्राफ में आप दूसरे तरीके का क्या इंफॉर्मेशन को आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आज का जो ये सेशन था वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन के लिए आप बने रहे इस चैनल पे। थैंक यू।